वेलकम बैक माई चैनल। जैसे कि अभी रिसेंटली एसएससी फेज़ 11 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर आपका है वो आपका स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया है। तो स्क्रूटनी के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजना है, ज़ेरॉक्स करके लिफाफा में बंद करके भेजना है। तो उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट भेजना है, किस तरह से भेजना है और कैसे भेजना है, ये सारा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आपकी एक छोटी सी भी गलती आपकी पूरा कैरियर बर्बाद कर सकते हो और आपका 3-4 साल का जो मेहनत है, जो अभी आपने मेहनत किया है, वो आपका रिजेक्ट होने के कारण आपका सब बर्बाद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो फॉर्म में फिल करते समय एनवेलप में कौन सा फॉर्म भरना है, किस तरह से भरना है, तो एक एक बात को यहाँ पे हम बाकायदे देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम बच्चों का जो आपका स्क्रूटनी के लिए बुलाया गया उसमें रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये चेक करना है जो आप कितने पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर एक कैंडिडेट होता है तो 3 या 4 या मैक्सिमम 4 या 5 पोस्ट के लिए जितने पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो आपको उतना अलग अलग इन्वेलप लेना है। इन्वेलप कैसे लेना है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको A4 साइज़ में इन्वेलप लेना है। और जितने पोस्ट के लिए आपको एलिजिबल हैं, अगर 2 पोस्ट के लिए हैं तो वो सारे बाकायदे आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले आप लिखेंगे एसएससी फेज़ 11 2023 सिलेक्शन पोस्ट कमीशन एग्जामिनेशन। अब आप यहाँ पे ये लिखना है जो किस पोस्ट के लिए, एक 12th लेवल पे होता है, एक 10th लेवल पे, एक ग्रेजुएशन लेवल पे। तो आपको ये देखना है जो आप किस पोस्ट के लिए है जो क्वालिफाइड हुए स्क्रूटनी के लिए। तो मान लीजिए आप हायर सेकेंडरी के लिए आप लेवल के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, उसका स्क्रूटनी करवाना है। तो आपको ऊपर में इस तरह से लिखना है हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल, और उसके बाद आपको पोस्ट कैटेगरी ये लिखना ज़रूरी है। आपको पोस्ट कैटेगरी और जो आपका पोस्ट कैटेगरी होगा वो लिखना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट जाएगा ये स्पीड पोस्ट के थ्रू, वो 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप अच्छे से वीडियो देख लीजिए और जो कोई भी होगा, आप इंक्वायरी होगा हमारे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और आपको कोई इसमें रिजेक्शन नहीं आएगा। जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए। तो आपको हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल पोस्ट कैटेगरी जो आपका वो लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपका रीजनल ऑफिस होगा, रीजनल ऑफिस आपको कहाँ पता चलेगा, तो जो आपका कट ऑफ आया है, जो कट ऑफ का लिस्ट जारी किया गया है पीडीएफ, तो उसी के पीडीएफ के सबसे नीचे में आपको सारे रीजन का जो है सो आपका एड्रेस मेंशन किया गया है। तो वहाँ से आप जिस रीजन के लिए, पोस्ट के लिए, जिस रीजन के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, उस रीजन का वहाँ से आप एड्रेस ले लीजिएगा। तो मान लीजिए ये आपका KKR रीजन के लिए जो है सो कर्नाटका के लिए क्वालिफाइड है। तो मान लेता हूँ इसको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको ट्रू लिखना है और टू में, और उसके बाद आपका वहाँ पे पीडीएफ से देख लेना है जो उसका एड्रेस क्या है, तो वो आपको सारा एड्रेस जो है से यहाँ पे लिख देना है। तो और उसके बाद ये लिखने के बाद आपको राइट हैंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रॉम लिखना है। और फ्रॉम में क्या लिखना है, आपको अपना नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा और साथ में ईमेल जो है सो आपको ईमेल आईडी भी मेंशन कर दीजिएगा। तो ये तो आपको मैं बता दिया जो इन्वेलप पे क्या क्या प्रोसीजर करना है। तो सेम देख लीजिए, आपको इसी तरह से इन्वेलप जो है सो आपको क्या क्या लिखना है वो आप इसी तरह से लिखेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो इसके साथ इन्वेलप के साथ अंदर में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमको सबमिट करना है। तो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करना है। तो आपने जब फॉर्म भरा था तो आपको एक एप्लीकेशन मिला था। तो एप्लीकेशन रिसीविंग आप अपने एसएससी के जो पोर्टल होगा यूजर आईडी डाल करके जाएंगे। तो जिस पोस्ट के लिए आप भेज रहे हो उस पोस्ट का एप्लीकेशन रिसीविंग ले लेंगे। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मैंडेटरी नहीं है, आप एडमिट कार्ड नहीं भेजेंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड नहीं भेजेंगे कोई दिक्कत नहीं, एडमिट कार्ड मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद अगर वो 10th लेवल का है तो 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट आपको भेजना है। और अगर वो डिप्लोमा लेवल के भेजने हैं तो डिप्लोमा का भी मार्कशीट, वो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ईयर का मार्कशीट आपको भेजना है विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको आईडी कार्ड भी भेजना है। आईडी कार्ड में आपको 2 आईडी कार्ड भेज सकते हैं, एक आधार कार्ड भेज सकते हैं और दूसरा आपके पास पैन कार्ड हो या आपको वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी आप भेज सकते हैं। रेसिडेंसी सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपके पास हो तो वो भी भेज सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है आपको, मेन होती है ओबीसी का। सबको मैक्सिमम कैंडिडेट को यही कन्फ्यूजन रहता है ओबीसी सर्टिफिकेट का हम क्या करें। तो सब इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है वो आपको
सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चलेगा। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ओबीसी देंगे तो आपको देखेगा भी नहीं, वो रिजेक्ट कर देगा आपको। तो आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाना है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। तो आपको अगर उसके बाद आप देख लीजिएगा जिस पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं, अगर उसमें कोई एक्सपीरियंस मेंशन है तो आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए कि जिस पोस्ट के लिए उस पोस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट है। एक्सपीरियंस मांग रहा है तो एक्सपीरियंस दीजिए सारे। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल पे तो ग्रेजुएशन लेवल कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपको एक चीज़ बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं, जो ये सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं भेजते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है जो जितने भी डॉक्यूमेंट भेजे आपको भेजना है, वो सारा डॉक्यूमेंट को इस तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंट भेजना है तो नीचे में आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख करके, और मान लीजिए जिसका जो नेम है तो वो नेम यहाँ पे लिखेंगे, और जिस डेट आपका जो डेट है वो डेट कोई सा भी जिस डेट में आप साइन कर रहे हैं कोई डेट आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको लिखना ज़रूरी है। अगर आपके एक भी डॉक्यूमेंट पे अगर इस तरह का सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं लिखा गया है तो आपको एसएससी सीधा आपको रिजेक्ट करके बाहर कर देगा। तो ध्यान रखना है, आपको स्पीड पोस्ट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट को चेक कर लेना है। तो एक भी डॉक्यूमेंट विदाउट सेल्फ अटेस्टेड का नहीं जाना चाहिए। आपको इस तरह से सेल्फ अटेस्टेड करके उसके बाद जो है सो साइन करके विथ डेट के साथ आपको स्पीड पोस्ट करना है। एक और सबसे बड़ी इश्यूज आ रही है, जो सर ये जो है सो मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट जो है सो वो क्रूसिकल डेट के बाद का है या 3 साल से पहले का है, तो वो मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट जो है सो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। तो अगर आपका सर्टिफिकेट जो है ओबीसी सर्टिफिकेट, क्रूसिकल डेट क्या होती है? सबसे पहले क्रूसिकल डेट वो होती है जो आपकी एप्लीकेशन का जो है सो क्लोजिंग डेट जो रहता है वो आपका होता है, क्या होता है? क्रूसिकल डेट होता है। और आपके ये नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है जो क्रूसिकल डेट कौन सा होता है। तो किस कंडीशन में वो आपको रिजेक्ट करेगा और किस कंडीशन में आपको एक्सेप्ट करेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट जिस डेट का क्रूसिकल डेट है उस क्रूसिकल डेट से 3 साल से पहले बैक डेट में 3 साल से अंदर का है तो आपको वो रिजेक्ट नहीं करेगा, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट को पास करेगा। और दूसरी बात, अगर आपका क्रूसिकल डेट के जो क्रूसिकल डेट है उसके 6 महीने बाद का भी है तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट किस बेस पे करेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका मान लीजिए कोई सा भी ओबीसी सर्टिफिकेट का जो क्रूसिकल डेट नोटिफिकेशन में क्रूसिकल डेट है उसके बाद के 6 महीने के अंदर का आप बनाए हुए हैं, तो जब आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो वो आपका एसएससी क्या करेगा, आपको प्रोविजनल डाल देगा, आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। और प्रोविजनल डाल के ये आपको जो डिपार्टमेंट आपको अलॉट किया जाएगा उस डिपार्टमेंट में आपको भेज देगा। और डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको अच्छे तरीके से जो है सो वेरीफाई करेगा आपको। जब आपका ओबीसी वो अपने तरीके से वेरीफाई करेगा, अगर वो ऑथेंटिक रहेगा तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर डिपार्टमेंट को लगेगा जो कोई फर्जी कागज़ लगा दिया या कुछ भी आपको इशू लेगा तो उस कंडीशन में आपको वो रिजेक्ट कर। लेकिन एसएससी अगर क्रूसिकल डेट के 6 महीने के अंदर का भी आप बनाए हैं तो आपको एसएससी रिजेक्ट नहीं करेगा, ये ध्यान से सुन लीजिए। और आपको जो है सो वो एक्सेप्ट करेगा, उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, प्रोविजनल डाल के आगे बढ़ा देगा। और आपको रिजेक्ट किस कंडीशन में कर देगा, मान लीजिए आपको क्रूसिकल डेट जो दिया गया अगर उसके 6 महीने के बाद का बना हुआ एक भी दिन, तो उस कंडीशन में आपको एसएससी रिजेक्ट कर देगा, सीधा रिजेक्ट कर देगा। और 3 साल पहले का भी बना हुआ है तो आपको एसएससी रिजेक्ट कर देगा। अब आप ये किस बेस पे मैं बता रहा हूँ, तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट 2017 में जो है सो एक जजमेंट निकाला गया था। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये एसएससी को ये सीधा लिख करके दिया गया था, तो इस आधार पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो फोटो, आप उसको अच्छे से देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का ऑर्डर है 2017 का, जिसमें देखिए ये क्या ये लिखा गया है। इसमें लिखा गया है जो कमीशन एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज द कमीशन इन स्टेट ईयर कैंडिडेट प्रोडक्शन ओबीसी सर्टिफिकेट विद इन कट ऑफ डेट 3 ईयर्स, मतलब 3 ईयर से पहले का बिफोर द लास्ट डेट, जो लास्ट डेट से रिसिप्ट किया गया एप्लीकेशन, एंड अप टू 180 डेज, 180 डेज मतलब 6 मंथ क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन मेंशन द नोटिस, ये लिखा गया है। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, जो आपको
डिपार्टमेंट द कैंडिडेट ओबीसी विल बी रिमेन द प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द हिज क्लेम द यूजर डिपार्टमेंट एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो आप ये देख सकते हैं जो एसएससी को ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू नोटिस दिया गया, तो इस कंडीशन में जैसे मैं बताया कि हम आपको रिजेक्शन नहीं देगा, आपको प्रोविजनल देकर के आगे दे दिया जाएगा। तो आपको इसमें कोई डरने की बात नहीं है, और जैसे मैं बताया गया उस तरह से आप जो है सो अपना स्क्रूटनी का कर दीजिएगा। स्क्रूटनी के आपके मुश्किल से 1-2 महीने के बाद जो है सो आपको 1-2 महीने के बाद आपको स्क्रूटनी का रिजेक्टेड लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। रिजेक्टेड लिस्ट जारी करने के बाद जो आपको डीबी के लिए ओरिजिनल डीबी को लेकर के बुलाया जाएगा, और अगर ओरिजिनल डीबी के बाद आपको फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट के बाद आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस प्रोसेस में मैक्सिमम 3 से 4 मंथ लग जाएंगे। तो अभी फिलहाल जो आप लोग स्क्रूटनी को अच्छे से भर दीजिए जिससे कि आपको रिजेक्टेड ना हो। थैंक यू। अगर चैनल आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।